आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण के रिक्त स्थानों को देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से आज हम अध्ययन करेंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो 25 इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उनका मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर आपको करवा दिए गए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। साकी पौधे नेटल के डंक में डेडेस अम्ल उपस्थित होता है। तो देखिए, जो यह पौधा होता है नेटल का, इसमें यहाँ इसके जो कांटे होते हैं, इसके कांटे को यदि हम इसके पत्तों को मतलब हम छू लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे चींटी ने डंक मार दिया। यानी कि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और यही अम्ल इस पौधे के में भी पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। या इसे मेथेनोइक भी अम्ल भी कहते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए रिक्त स्थान यौगिक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, देखिए यह एक नंबर में कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो देखिए, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो। कितना हो? 5.6 से कम हो, वहां वर्षा कहलाती है आपकी अम्लीय वर्षा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए हाइड्रोजन भी बोलते हैं या बाई भी बोलते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है, यानी जो इसका प्रचलित नाम है, वह है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो कौन सा नाम है? बेकिंग सोडा। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। देखिए, जो चूना का पत्थर होता है, यानी चूना पत्थर जो हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और संगमरमर के विभिन्न रूप है। तो किसके विभिन्न रूप है यहाँ? कैल्शियम कार्बोनेट के, तो CaCO3। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, एक परिभाषा पूछी जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे कि जिसमें अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे। तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उदासीनीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में 100% आने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा। कुछ उस वर्ष 2022 में तो कुछ प्रश्न बैंक में त्रुटि रह गई थी, उस कारण से वहां प्रश्न वार्षिक एग्जाम में नहीं आ पाए थे। लेकिन इस वर्ष आपने देखा होगा कि जो 2022 की प्रश्न बैंक थी, उसमें टोटल सिर्फ 10 रिक्त स्थान थे, ठीक है। कितने रिक्त स्थान थे? 10। और इस वर्ष देखिए, इस तरह की 2022 की प्रश्न बैंक थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 को बदल कर इन्होंने इस वर्ष इसमें रिक्त स्थान किए हैं 27। तो आप कुछ समझ गए हैं कि जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों को हटा दिया गया है और अच्छे से आपको नंबर प्राप्त कराने के लिए यहाँ प्रश्न बैंक जारी की गई है। अधात्विक ऑक्साइड डेडेस प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वहां अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति होती है उनकी?
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारकी, तब यहाँ किस रंग का होता है? देखिए, जब ना तो वहां अम्लीय होगा ना क्षारीय होता, तो कौन से रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। आसुत जो जल होता है, आसुत जल किसे कहते हैं? शुद्ध जल को। तो जो शुद्ध जल है वहां विद्युत का कुचालक होता है, और जो वर्षा का जल होता है वहां विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्षारक एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? तो मैंने अभी तो बताया था कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो यहाँ भी अम्ल और क्षारक क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो जल तो दिया हुआ है। जल में घुलनशील क्षारक को ही, जो जल में घुले हुए होते हैं क्षारक, उन्हें कहते हैं क्षार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से अब कवर करिएगा। देखिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन 13वां है, इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान है वहां कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वहां 7 होता है। इसके बाद अगला जो 8वां है क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वायुमंडल रिक्त स्थान अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है। तो देखिए, जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वहां सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और श्वेत पीले बादलों से बना है। तो कौन से अम्ल से? सल्फ्यूरिक अम्ल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टल का जल। जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी देखिए महत्वपूर्ण है, जब कोई भी अम्ल किसी धातु से के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि H2, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये अम्ल का एक रासायनिक गुण है। क्या है? कि अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है। वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं उन्हें कहते हैं गंधी सूचक। गंधी सूचक किन्हें कहेंगे? कि जो पदार्थ उनकी सुगंध के द्वारा, यानी उसे बोलते हैं गंध, तो गंध के द्वारा जो हमें अम्ल है या क्षार है इसका पता कर देते हैं, वो कहलाएंगे गंधी सूचक। लिटमस जो है वहां एक प्राकृतिक सूचक है। ये जो सारी चीजें आपके रिक्त स्थान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ये सारे जो मैंने बेसिक लेवल से आपको साइंस में पढ़ाया, यानी कि पूरा फुल डिटेल मैंने आपको एक एक टॉपिक कवर करवाया है इस लेसन का। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको आप अच्छे से कवर करिएगा। और यदि आप उनको अच्छे से देखेंगे तो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने आप ऑटोमेटिक कंप्लीट होंगे। साथ ही साथ आपके जो इसमें प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, वैसे मैं इनको अलग से भी सेपरेट तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, पर वहां से भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो बात एक ही है। ठीक है। लिटमस जो है एक सूचक है। अब यह सूचक है, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब ये सूचक तो है, पर ये किसमें विभेद बताता है, अंतर किसमें बताता है? तो अम्ल और क्षार में। अम्ल एवं क्षार में। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को रिक्त स्थान जल कहते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है। देखिए, यहां पर हमने देखा था जो क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए इसमें क्या था? लवण की एक सूत्र इकाई, यानी कि इसमें भी आ जाएगा वापस आपका क्रिस्टलन।
जल या क्रिस्टलन जल भी बोलते हैं, क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। देखिए ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल एवं क्षार की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? जब जिसमें अम्ल भी क्रिया करता है और क्षार भी क्रिया करता है। यदि आपको पता हो तो मैंने यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया भी बताई थी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 में, कि अम्ल और जो क्षारक है उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण। तो यहाँ पर भी वही चीज है, देखिए अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे तो वहां अभिक्रिया कहलाएगी आपकी उदासीनीकरण। और थोड़ा सिंपल भाषा में यहाँ पर उन्हें कम शब्दों में पूछ लिया है, उदासीनीकरण। सांद्र जल या सांद्र अम्ल है, उसको जल के साथ मिश्रित करना है, तो यही कहलाएगा, देखिए तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है पतला करना। आप किसको पतला कर रहे हैं? जो गाढ़ा है, सांद्र मतलब गाढ़ा है अम्ल, उस अम्ल में हम पानी मिला रहे हैं, तो यानी कि उसे पतला कर रहे हैं, तो ये जो क्रिया कहलाएगी वहां कहलाएगी तनुकरण। तो यदि तनुकरण की परिभाषा कोई पूछ ले तो आप कहेंगे कि किसी भी जो सांद्र पदार्थ होता है उसको पतला करना, वो कहलाता है तनुकरण। हाइड्रोजन धनायन यानी H धनायन, विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब जिसमें H धनायन होते हैं वहां विलयन अम्लीय होता है। तो भैया OH ऋण आयन जो विलयन रहेगा वहां कैसा रहेगा? तो आपने खुद नहीं बोल दिया आंसर, क्षारी रहेगा। तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? क्षारी, या दूसरा नाम बोलते हैं क्षार की, क्षारी भी बोल सकते हैं, क्षार की भी बोल सकते हैं। CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वहां क्या है? यह है विरंजक चूर्ण। अभी मैंने एक जगह पर बताया था कि जो शुद्ध जल है वहां विद्युत का कैसा होता है, यहां देखिए, सॉरी, हाँ, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। अशुद्ध का मतलब है शुद्ध जल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा का जल, तो वर्षा का जो जल है वहां उसमें थोड़ी अशुद्धियां पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन धनायन भी पाया जाता है और OH ऋणायन भी पाया जाता है, और जिसमें ये दोनों चीज पाई जाएगी वहां विद्युत का सुचालक होगा। तो वर्षा का जो जल है विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। चलिए, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग उसमें उपस्थित डेडेस के कारण होता है, तो उसमें उपस्थित जो क्रिस्टलन होते हैं उनके कारण उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, जो 27 रिक्त स्थान इस वर्ष आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, उन सभी को मैंने कवर करने का प्रयास किया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 में है वहां देखिए जोड़ी दी गई है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं।